सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं आपके स्टेनो के बारे में, और स्टेनो के बारे में A to Z मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। देखो, स्टेनो सबसे पहले तो ये जान लो किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसको करनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी में घुसा है, अभी शुरू उसने किया है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। या हम अगर किसी डिपार्टमेंट में LDC हैं तो हमारे लिए स्टेनो काफ़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि जो LDC की जॉब होती है वो 2400 ग्रेड पे की जॉब होती हैं। LDC हो गया, या इससे हम 4th क्लास की कोई भी जॉब है आपकी, इससे नीचे वाली जॉब होगी, तो आपके लिए स्टेनो बहुत अच्छा है। 3600 ग्रेड पे की ये जॉब है। अब स्टेनो के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्टेनो कैसे बनते हैं, क्या है, सिलेबस है या नहीं है, इसके बारे में भी कई चीज़ें आती हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको सारी डिटेल आज बताने वाला हूँ। आज 26 जनवरी है। डेनियल क्लासेस की ऐप में अगर आज आप कोर्स परचेज करते हो, केवल 999 में आपको स्टेनो का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी स्टेनो सिखाई जाएगी। पूरी स्टेनो की क्लासेस वहाँ आपको मिलेंगी, और साथ साथ मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं आपके वहाँ पे। मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी समस्या आएगी तो उसका समाधान आपके वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो मोबाइल नंबर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये देखें आप, ये जो कोर्स है आज 26 जनवरी तक मैंने इसको बढ़ाया था। आज तक ही आपकी इसकी प्राइस 999 रुपये रहने वाली है। इसके बाद में इसकी प्राइस 1999 हो जाएगी, और नीचे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं जहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्टेनो के बारे में, कंप्लीट सारी सब कुछ। जैसे अभी आपके हाई कोर्ट में भी स्टेनो की वैकेंसी निकली है। जल्द ही आपको RSM SSB में लगभग 500 पद स्टेनो को देखने के मिलेंगे। अब बात ये आती है कि ये स्टेनो हम कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या इसमें रहता है। जैसे हाई कोर्ट वाले की अभी हम बात करें, जैसे हाई कोर्ट का भी फॉर्म निकला है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है हाई कोर्ट वाले में? इसमें देखो, केवल इतना सा ही आपको काम करना रहता है कि एक तो आपके 70 की स्पीड में स्टेनो होगी। स्टेनो का क्या मतलब हुआ? 70 वर्ड पर मिनट का ये मतलब हो गया। वहाँ पे आपको 8 मिनट तक एक माइक में कुछ बोला जाएगा। जैसे कुछ भी बोल देंगे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हवा महल आए, उनके साथ में हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनके साथ आए। इस तरह से आपको वो 8 मिनट तक बोलेंगे, वो आपको लिखना होगा। और वो स्पीड कितनी रहेगी बोलने की? 70 की स्पीड, ये दिख रही है आपको, 70 की स्पीड ये बोलने की रहेगी, डिक्टेशन की। अब वो जो 70 की स्पीड रहेगी वो आपको लिखना होगा। हिंदी में आप लिख नहीं सकते इतनी स्पीड में। हिंदी में हम नॉर्मली 30-40 की स्पीड में लिख सकते हैं, लेकिन 70 की में नहीं लिखा जा सकता। उसको आप एक लैंग्वेज में लिखना होगा, जो स्टेनो लैंग्वेज होती है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, तो स्टेनो में लिखते हैं जैन लिपि में भारत के राष्ट्रपति, इस तरह से लिखा जाता है। अलग अलग इसके निशान होते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको सीखने में किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल लग जाती है, किसी को 6 साल लग जाती हैं, किसी को 10 साल लग जाती हैं। टाइम अलग अलग इसलिए लगता है। कुछ क्या होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। कुछ स्टूडेंट डेडिकेटेड होते हैं, जिनको सीखने का जज्बा रहता है कि मेरे को सीखना ही सीखना है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 6 महीने में इतनी शानदार स्टेनो सीख जाते हैं, 100 की स्पीड तक पहुँच जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 6 साल में भी नहीं पहुँच पाते हैं। ये सारा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। आप मार्केट में जाओगे, आपको कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप में डेडिकेशन पावर अच्छी है, आप 6 महीने में शानदार हो जाओगे। और अगर आप ये जो 70 की स्पीड की बात कर रहे हूँ, जैन लिपि में सीखते हो, जैन लिपि में मैं आपको सिखा रहा हूँ, 3-4 महीने में भी आप ये 70 की स्पीड पकड़ लोगे, आप आराम से इसको कवर कर लोगे। लेकिन डेडिकेशन पावर बहुत अच्छा चाहिए उसमें आपका। जब आपके अंदर आएगी मेरे को सीखना ही सीखना है, तब आप सीख जाओगे। ये मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ कोई पेपर नहीं होता। आपके हाई कोर्ट में कोई पेपर नहीं होगा, कोई सिलेबस नहीं है कि आपके पहले हिंदी इंग्लिश जीके का पेपर होगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। केवल सीधा आपका एग्जाम होगा, उसी दिन आपके स्टेनो का पेपर होगा। वो आपने स्टेनो में लिखा, उसके बाद में उसको टाइप करना होगा आपको। और टाइप करने के लिए आपको ये नीचे आपके समय भी दे रखा है, ये देखो, ये 70 मिनट का समय दिया जाएगा उसको टाइप करने के लिए। आराम से आप टाइप कर सकते हो, काफ़ी समय आपको मिलता है। उसके बाद में क्या होता है, ये होने के बाद में आपके थोड़ा रेस्ट का टाइम मिलेगा, 2-5 मिनट का। उसके बाद में ये देखो, स्पीड टेस्ट होता है टाइपिंग का, हिंदी में 10 मिनट का, जो 50 नंबर का होता है। और एक कंप्यूटर पे एफिशिएंसी का टेस्ट होता है, जो 50 मिनट का एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। ये एफिशिएंसी टेस्ट भी ऐप में मैंने डाल रखी है, वहाँ आपके उसके बाद सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। MS वर्ड पे एफिशिएंसी का टेस्ट आपके होता है।
जो आपको वही 100 नंबर का ये हो गया, 100 नंबर का ये हो गया, 200 नंबर का ये पेपर बनता है। लेकिन हाई कोर्ट में दिक्कत क्या है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है यहाँ पे। स्पीड तो कम है, लेकिन हाई कोर्ट में आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए। जिसे हम बात करें, ये जो 100 नंबर का पेपर है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको शब्दों का पता होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति, तो फ्रांस कैसे लिखा जाएगा, के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ई की छोटी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी, इन मात्राओं का, इन सब का नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपकी हिंदी शुद्ध होगी, शुद्ध आप लिख पाओगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। टाइपिंग की स्पीड अच्छी आपकी होनी चाहिए, 50+ आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। एफिशिएंसी, MS वर्ड वाली एफिशिएंसी आपको अच्छी आनी चाहिए, तब जाकर आप हाई कोर्ट में स्टेनो बनते हो। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ कोई सिलेबस नहीं है आपके, ये 3 चीज़ें ही अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप स्टेनो बन जाओगे। ये तो बात आ रही है हाई कोर्ट में स्टेनो की। हाई कोर्ट में ही स्टेनो की वैकेंसीज नहीं आती हैं, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट है जहाँ आपके स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं। और ये जो मैं आपको स्टेनो अभी बता रहा हूँ, ये कंप्लीट स्टेनो आप डेनियल क्लासेस किए पर पहले से आपके कोर्स अवेलेबल है, वहाँ सीख जाओगे। कोई दिक्कत आएगी आपके, आप घर बैठे सीख लोगे। आप बाहर मार्केट में निकलोगे आराम से, आपको महीने के 2000 रुपये खर्च होंगे, टाइम आपकी जो लगेगा वो अलग है। यहाँ घर बैठे सीख जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज डाल सकते हो कि मेरे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन करना है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब ये बात रही आपके हाई कोर्ट के स्टेनो की, जो आपको हाई कोर्ट में स्टेनो आप बन सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। अब हाई कोर्ट में भी इसमें जैसे अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है, उससे पहले भी आपके वैकेंसी आई थी, जो हम बात करें सेशन कोर्ट में आई थी। ये जो वैकेंसी अभी आई है, ये हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाई दो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेशन कोर्ट वाली वो 12वीं पास आई थी, ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी, आप ध्यान देना। ऐसे ही आपके SSC में भी वैकेंसी आती है, इस साल भी आएंगी आपकी वैकेंसी। अभी आप स्टेनो सीखोगे तो तब तक तो बहुत अच्छी स्टेनो हो जाएगी आपके। SSC में भी स्टेनो जो 12th पास भी आती है, और हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की भी आपकी आती है, दोनों आपकी आती है, जिसमें सिलेबस रहता है थोड़ा। क्या सिलेबस रहता है, एक तो आपकी GK रहता है, एक इंग्लिश रहती है, और एक आपकी रीजनिंग रहती है, जिसमें GK 50 नंबर का रहता है, इंग्लिश 100 नंबर की रहती है, और रीजनिंग 50 नंबर की। ये पहले 200 नंबर का आपके पेपर बनता है। इंग्लिश 100 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, GK 50 नंबर की। इंग्लिश उसमें आपको अच्छी, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है कि हाँ इंग्लिश में मैं नंबर ले आऊँगा। SSC में थोड़ा रटने वाला मैटर ज़्यादा होता है, जिसमें आप चीज़ों को रट सकते हो। रीजनिंग का मैटर ऐसा आता है कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 40+ नंबर उसमें आप ले आओगे। और ऐसे ही GK 30 के आसपास नंबर आप ला सकते हो, थोड़ा इसमें पढ़ के स्टडी करके। यहाँ आप स्कोर खींचना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। इसमें भी आपके मैथ नहीं आती, ध्यान देना, इसमें भी आपके मैथ नहीं आती है, ठीक है। और इसके बाद में जब ये आप क्लियर हो जाएगा आपका पेपर, उसके बाद में स्टेनो होता है। ऐसे ही आपके RSMSSB में भी वैकेंसी निकलती है, RSMSSB में भी वैकेंसी निकलती है। इस साल आपके RSMSSB में वैकेंसी निकलेगी, जो काफ़ी अच्छी राजस्थान में वैकेंसी है, जिसमें भी लगभग 500 पोस्ट निकलने वाली है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक तो GK वाला पोर्शन रहता है, एक आपके इसमें हिंदी रहती है, और एक आपके इसमें इंग्लिश रहती है। GK, हिंदी, इंग्लिश। GK में आपके करंट अफेयर भी आ गया, साइंस भी आ गई। रीजनिंग मैथ कुछ नहीं आता इसमें, केवल यही पार्ट इसमें रहता है। GK में करंट अफेयर और साइंस भी आपको इंक्लूड करना है, हिंदी और इंग्लिश, ये पोर्शन रहता है। इसमें भी पहले पेपर होगा ये, और ये पेपर पास करने के बाद में आपका स्टेनो का पेपर होता है। स्टेनो की वैकेंसी उनके लिए रामबाण वैकेंसी है जिनकी मैथ कमज़ोर है, मैथ नहीं आती। स्टेनो की वैकेंसी उनके लिए रामबाण है जो लिख सकते हैं, जिनको लिखने की हैबिट है या लिखना उनको अच्छा लगता है, उनके लिए रामबाण है। यहाँ लिखने वाला ज़्यादा काम है, माइंड यहाँ लगाना नहीं है। हाई कोर्ट की वैकेंसी उसके लिए रामबाण है, जो आराम से बैठ सकता है एक जगह और काफ़ी सारा लिख सकता है। हाई कोर्ट में तो लिखने का काम है, लिखते रहो, थोड़ा MS वर्ड सीख लो और टाइपिंग हिंदी की करते रहो, बस इतना ही हाई कोर्ट में काम है। हिंदी की अशुद्धियों पर ध्यान दो, हिंदी की अशुद्धियाँ कम से कम आपकी अशुद्धियाँ हो, सिलेक्शन आप ले जाओगे। इन चीज़ों को फॉलो करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, फॉलो नहीं करोगे भटकते ही रहोगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा।
हाई कोर्ट में या आप कोई भी वैकेंसी जब स्टेनो की बात करते हो, शुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये आपके एकदम सही होने चाहिए। हिंदी में जो मात्राएं लगती हैं उनका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अखबार आप रेगुलर पढ़ो। ऑडिटोरियल जो आता है उसको आप, संपादकीय जिसे हम बोलते हैं वो जो आता है उसको आप रेगुलर पढ़ो। इससे क्या होगा, अशुद्धियाँ आपकी निकलेंगी। उनको समझो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। आप कोई भी चीज़ आपने डिक्टेशन दी है तो उसमें आप लिखो, उसके बाद में हाथ से लिखोगे तो समझ में आएगा, हाँ यहाँ की छोटी आएगी, की बड़ी आएगी, 2 मात्रा आएंगी, 1 मात्रा आएंगी, ये चीज़ें आप सीखोगे। स्टेनो में करियर बनाना है तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टेनो में करियर बनेगा। क्योंकि जो अभी आपके जो मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ, ये हाई कोर्ट वाली वैकेंसी, जिसके अभी आप फॉर्म भर सकते हो। 9 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि अब जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, एक्सपेक्टेड डेट दे रखी अप्रैल, आप सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन करना क्या पड़ेगा, डेडिकेशन पावर बहुत अच्छा करना पड़ेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इन्होंने अप्रैल में एग्ज़ाम दे दी, मान लो अभी आप प्रैक्टिस करते हो, सीख जाते हो, किस्मत आपकी अच्छी है, अप्रैल की जगह मई में एग्ज़ाम हो गया। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा सीख लोगे। और ज़रूरी नहीं है आपके इस साल ये एक ही वैकेंसी है, स्टेनो वाली RSMSSB में भी है आपके, और स्टेनो की वैकेंसीज़ की हम बात करें आपके, अभी SSC में भी स्टेनो की आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी आपके स्टेनो में हैं, इसलिए स्टेनो सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो अच्छे से आप स्टेनो में लगे, स्टेनो सीखें, इसको समय दें, प्रैक्टिस अच्छे डालें, हिंदी की स्टूडियो पे आप ध्यान दें, स्टेनो आप सीख जाओगे। और स्टेनो की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो 3600 ग्रेड पे की वैकेंसीज़ होती हैं। तो 3600 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी है, ध्यान देना। 3600 ग्रेड पे का मतलब होता है जब आपका 2 साल बाद प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, मंथली आपके 50,000 रुपये आएंगे। मुझे एक बात बता देना कि ये 50,000 रुपये आपको कोई दे देगा क्या? कोई भी नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं देने वाला। और हम कोई वैकेंसीज़ की बात करें, वहाँ अगर आपको 50,000 रुपये मिलते हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, प्री, मेंस बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इतना आपको मिलेगा। इसलिए अगर स्टेनो में जाना है तो डेडिकेशन पावर। गलतियाँ कहाँ होती हैं कि मैं तो ग्राम सेवक की तैयारी कर लेता हूँ, पटवारी की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है, पटवारी की तैयारी करने में लगे, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, यार पटवारी तो नहीं निकलेगा, स्टेनो की कर लेता हूँ। स्टेनो की तैयारी करने में लगे, थोड़ा सा जोर आया, यार स्टेनो नहीं निकलेगा, LDC की तैयारी कर लेता हूँ। LDC की तैयारी करने को निकले, उसके बाद में थोड़े दिन पढ़े, उसके बाद में यार LDC में भी जोर आता है, वापस स्टेनो ही कर लेता हूँ। अगर ये मायाजाल में घूम गए ना आप, तो घूमते रह जाओगे। और डेडिकेशन पावर एक पे लगा दिया कि यही करना है, तब आप पार पा जाओगे, जॉब आपकी लग जाएगी। तो ये डेडिकेशन पावर, इस पे आप थोड़ा फोकस करना, इस पे आप ध्यान देना। वापस बता रहा हूँ, घर बैठे आप स्टेनो सीख सकते हैं डेनियल क्लासेस की ऐप में। आज आपके अंतिम दिन है जिसमें आपको ये आपका जो कंप्लीट कोर्स है जो 999 में स्टेनो वाला मिलेगा। इसमें पहले मैं आपको बता दूँ, कंफ्यूज ना हो, जो आप स्टेनो सीखेंगे, जो आपको स्टेनो सीखनी है उसका कोर्स, शॉर्ट हैंड वाला कोर्स आपको मिलेगा। और आज ये अंतिम दिवस है जो 999 में मिलेगा। आज रात 12 बजे बाद इसकी प्राइस 1999 रुपये हो जाएगी। तो आज ही आप परचेज करें, सीखें। कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, ये आपके पास नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज डालें, ये प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी, बस आप सीखें, जितना ज़्यादा उसके इसमें सीखें, प्रैक्टिस आप इसमें अच्छे से करें। स्टेनो बनना है तो प्रैक्टिस ही आपको स्टेनो बना सकती है। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आप इसमें लगाएं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर ज़रूर करें, सब तक ये वीडियो पहुंचा दें, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको मैंने आज चीज़ें इसमें स्टेनो के बारे में बताई हैं। धन्यवाद।